बच्चा तो नॉर्मल है, लाइव है, तो वो तो घूमेगा ही, बच्चा तो घूमेगा ही। अब बात रह गई कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है नेक के अराउंड क्यों हो जाता है, तो वो मूवमेंट के कारण बच्चा उस अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले में हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जस्ट लाइक होता है क्या कि स्विमिंग पूल में एक आदमी है तो वो घूम रहा है, तो यदि एक्सेसिव फ्लूइड होगा तो भी मतलब बच्चा का एक्सेसिव मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होने से कॉर्ड अराउंड द नेक होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉर्ड ही लंबा होता है, एक है ना, कॉर्ड का एक साइज होता है, लेकिन यदि कॉर्ड लंबा हो गया, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया तो ज़्यादा रोल हो जाता है नेक में। और बहुत सारा फैक्टर, कुछ कुछ रेडिएशंस का है जिसके कारण एक्सेसिव फीटल मूवमेंट होता है और उसके कारण कॉर्ड अराउंड द नेक होता है। लेकिन इसमें ऐसा माँ कुछ नहीं कर सकती है। माँ क्या कर सकती है, माँ के कुछ करने से तो ये अब सीधा होगा नहीं, वो अपने आप ही उसी मूवमेंट से खुल भी सकता है, हट भी सकता है, और यूजुअली इसका कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। एक राउंड 2 राउंड से तो यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, लेकिन होने के लिए हो भी सकता है यदि टाइट कॉर्ड हो गया, जो कॉर्ड अराउंड नेक, तो फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, उससे बच्चा अंदर पेट में मर सकता है, होने समय स्टिल बर्थ हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशंस तो हो भी सकता है। लेकिन मदर तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकती है, वो तो अपने आप बच्चा घूमता है, तो मदर तो कुछ नहीं। अक्सर ये कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को झुकने का एक तरीका तय कर लेना चाहिए, इस करवट नहीं सोना चाहिए, उस करवट नहीं सोना चाहिए, तो ये किस करवट सोएं, किस करवट ना सोएं को लेकर महिलाएं बहुत परेशान हो जाती है। तो इस सवाल का क्या जवाब है, क्या उसकी वजह से भी ये अम्बिलिकल कॉर्ड और ये फीटस मूवमेंट किसी तरीके से प्रभावित होते हैं? नहीं, हाँ, सुपाइन पोजीशन से, जैसे ऐसे सुपाइन पोजीशन है जो पीठ के बल जो सोती है, तो उससे फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि वो वेनस मतलब हम लोग का जो खून का नली है उस पर प्रेशर होता है, इसलिए हम लोग लेफ़्ट लैटरल बायां करवट सोते हैं। बायां करवट सोने से क्या होता है कि जो हम लोग का मेजर वेसल्स है उस पर प्रेशर नहीं होता है, जिससे बच्चे का सप्लाई नॉर्मल होता है, जिसके कारण फीटल हाइपोक्सिया नहीं होता, मतलब बच्चे को ऑक्सीजन की कमी कम होती है। इसलिए हम लोग उसको सलाह देते हैं कि नहीं, बायां करवट सोइए, है ना, चित नहीं सोइए, सोना है सीधे नहीं लेटना, हाँ, बायां करवट लेटना है जी। झुकने को लेकर भी कहा जाता है कि अगर कोई सामान नीचे गिर जाता है तो डायरेक्ट ना झुकें, ज़मीन पर बैठ जाएं, उसके बाद उस सामान को उठाएं। तो क्या ये झुकना उठना बार बार ये महिलाओं के लिए गलत साबित हो सकता है गर्भावस्था के दौरान? बार बार तो गलत हो, बार बार हो सकता है, बार बार गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि झुकना मना है जी। झुकना मना नहीं है, लेकिन बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज तो बहुत खरा है ही। हालांकि हम लोग का जो मेम्ब्रेन्स होता है जिसमें बेबी होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, तो वो जल्दी रप्चर नहीं करता है, बशर्ते यदि कोई इन्फेक्शन है किसी मेम्ब्रेन्स में, तभी हम लोग का पानी गिरना। यूजुअली यदि कुछ नहीं है तो बहुत क्या बोले, मेम्ब्रेन्स जो होता है ना टफ होता है, आसान नहीं है उसको रप्चर होना जी। अब एक आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया कि फीटस मूवमेंट की वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ही बच्चे की गर्दन के आसपास घूम जाती है, ऐसे में माँ को इस बात का पता कैसे चले ताकि वो बेहतर ध्यान रख पाए, क्या किया जा सकता है? देखिए, हमेशा जब भी प्रेगनेंसी हो तो पेशेंट को यही सलाह देना है, उस लेडी को सलाह देना है डॉक्टर से मिले, एकदम ज़रूरी है कि डॉक्टर से मिले, एंटीनेटल सलाह ले, और उसमें हम लोग फिर अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। तो एक ही उपाय है जो अल्ट्रासाउंड है, जिससे हम लोग जान सकते हैं कि कॉर्ड अराउंड नेक है ना, और तो कोई और उपाय नहीं है। लेकिन हमेशा हर पेशेंट्स को ये कहना है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि उससे बहुत सारा बीमारी को हम लोग पहले पता कर सकते हैं, जिससे उससे बच्चे का लाइफ ठीक रह सकता है। बहुत सारी बीमारी है, इसलिए सबसे पहले हम लोग उसको बोले प्रेगनेंसी रहने से पहले ही प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए बुलाएं, को सब लोग प्लान करने से पहले आए, कुछ कुछ टेस्ट करा ले, जो सब कुछ नॉर्मल है तब उन लोग प्रेगनेंसी प्लान करें, और प्रेगनेंसी हो भी जाए तो रेगुलर इंटरवल पे ज़रूर डॉक्टर से मिले, ताकि डॉक्टर उसको सलाह दे कि उसको फॉलो करे, इन्वेस्टिगेट कराए, और जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको पहले पता करके उसका रिमेडी उसको ठीक ठाक से आगे बच्चे को जन्म दे सके।